हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। हिंदी यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य और साहित्यिक दोनों विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं साहित्यिक परिचय। किनका साहित्यिक परिचय है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। 80 शब्दों में आपको लिखना रहता है और इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए 5 अंक एकदम पक्का कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और सेम इसी प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखिएगा। इसीलिए मैंने टाइप ना करके अपने हाथों से लिख कर लाया है कि आपको इसी तरीके से लिखना होगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक 2 लाइन का मंत्र हो जाए, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। वरदे 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 वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे 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 वीणा वादनी वरदे। तो इसी मंगलाचरण के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्षमा कीजिएगा, हम आपको मंत्र न सुना करके ये उनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वंदना आपको सुना दी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, सामान्य और साहित्यिक दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए। तो पेपर में आपको कैसे लिखना है भैया? तो सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग लगा दीजिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्यिक परिचय। काली पेन से लिखिएगा, आप हमारी तरह लाल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। फिर आप सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में जितना भी आप लिखें, लिखने के पास जिस प्रकार से बॉक्स बनाया है आप भी बॉक्स को बना दीजिएगा। संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे सबसे पहले नाम, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। जिस कवि का, जिस लेखक का नाम लिखना हो, जिसका साहित्यिक परिचय लिखना हो, नाम में आप उसी का नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। जन्म 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान का कहाँ है? तो जन्म स्थान इनका है खेड़ा गांव, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है आपका मेरठ में। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यानी इनका जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है खेड़ा गांव मेरठ। इनकी मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में। जन्म 1904, मृत्यु 1967 ईस्वी। महत्वपूर्ण इनकी रचना है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, वागधारा इत्यादि। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप किसी भी लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तो 4-5 हेडिंग लिखेंगे, जैसे नाम है, जन्म है, जन्म स्थान है, मृत्यु है, रचना है। ये 5 प्रमुख हेडिंग है और इसको आप संक्षिप्त परिचय में जरूर लिखेंगे। इतना आप संक्षिप्त परिचय लिखने के पास आप बॉक्स को बंद कर दीजिएगा और थोड़ा सा जीवन परिचय भी दे दीजिएगा, क्योंकि बिना जीवन परिचय लिखे आप साहित्यिक परिचय तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दूसरी हेडिंग होगी जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे उच्च कोटि के निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। देखिए, आप सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि निबंधकार थे उच्च कोटि के। तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे, उससे एग्जामिनर को देखने में बहुत अच्छा लगे, उसे लगेगा कि विद्यार्थी के अंदर लिखने का टैलेंट है। तो आप लिखेंगे कि उच्च कोटि के निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। आप 1904 को आप काली पेन से लिख दीजिएगा और खेड़ा नामक गाँव को भी आप काली पेन से लिख दीजिएगा। गांव में हुआ था, जो मेरठ जिले में पड़ता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से हुई। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से क्यों हुई? क्योंकि इनके जो मम्मी पापा थे भैया वो लखनऊ में रहा करते थे। इनका जन्म भले मेरठ में हुआ, तो इसीलिए इनकी आगे की पढ़ाई, जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो लखनऊ से हुई। उसके बाद इन्होंने स्नातक और परास्नातक यानी कि BA MA इन सब की शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से प्राप्त की, जिसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, BHU। वहीं से इन्होंने अपनी स्नातक और परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की। बस इतना ही आपको लिखना है जीवन परिचय में, ज़्यादा लंबा ना करना भैया,
क्योंकि ज़्यादा लंबा जीवन परिचय कर देंगे तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे आप। जीवन परिचय आप इतना लिख के ख़त्म कीजिए। अब हेडिंग लगाइए साहित्यिक परिचय में। जितना भी आपका जितना तीन तिगड़ला नौटंकी वगैरह सब साहित्यिक परिचय में ही लिखना रहता है। उसके बाद आप हेडिंग लगाइए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया था। यह इनका एक प्रकार से शोध ग्रंथ है जिसका नाम है पाणिनिकालीन भारत। बात करें पाणिनिकालीन भारत क्या होता है, तो आपको बता दें कि एक संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम था आचार्य पाणिनि। तो इन्होंने आचार्य पाणिनि जी के समय में अपना भारत कैसा रहा उसके बारे में रिसर्च की, उसी के ऊपर इनको PhD की उपाधि में मिली। तो इसीलिए इनकी जो शोध ग्रंथ का नाम रहा वह रहा पाणिनिकालीन भारत। महर्षि पाणिनि के काल का भारत कैसा रहा, तो पाणिनिकालीन भारत पर इन्होंने शोध किया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इनको डीलिट की उपाधि भी मिल गई। क्या बात है, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इनको डीलिट की उपाधि मिल गई। आपको इसे साहित्यिक परिचय में लिखना है। फिर आप आगे लिखेंगे कि सन 1946 ईस्वी से लेकर के 51, 5 साल, ज़्यादा दिन नहीं, 5 साल तक के सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट भी रहे। 5 साल तक के सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट भी रहे तथा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो भारतीय आपका पुरातत्व विभाग है उसके ये अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे, यानी कि कार्य किए थे। BHU में जो इतिहास विभाग है उसके ये विभागाध्यक्ष रहे, यानी इतिहास विभाग के ये विभागाध्यक्ष भी रहे। और अंत में आप लिखेंगे कि सन 1967 ईस्वी में इन महान उच्च कोटि के निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहब का स्वर्गवास हो गया, यानी कि निधन हो गया। तो इतने में आपको लिखना है। ये हुआ आपका साहित्यिक परिचय कंप्लीट। ज़्यादा इसमें 3 तिगाड़ा ना करना है, इतना लिख के कंप्लीट करें। फिर आती है काव्य रचना कृतियाँ, क्योंकि अगर आप रचना ना लिखेंगे तो आपको भैया 2 नंबर साफ साफ कट जाएंगे। 5 नंबर में 2 नंबर आपको मिलते हैं रचना के। तो भूल कर भी आप रचना को मत छोड़िएगा, रचना जरूर लिखे आइएगा। जितनी भी रचना याद हो सब झोंक दीजिएगा उसी में। अगली हेडिंग लगाइएगा कृतियाँ। कृतियाँ बोलें या फिर जैसी को रचना बोलें। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, वागधारा है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है, कला और संस्कृति है। इतनी रचनाएं हैं। ये सब इनकी किस विधा की रचना है? तो ये सब इनकी निबंध संग्रह है, मतलब निबंध विधा है, जिसके अंतर्गत ये सब इनकी रचनाएं आते हैं। हमने इसलिए इसको इस प्रकार से कहा कि मान लीजिए आपको नहीं पता कि कल्प वृक्ष किस विधा की रचना है। आपको याद है कि कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, आपको याद है कि पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, लेकिन आपको ये नहीं पता यार कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है क्या है। तो आप ऐसे ऊपर से नीचे लिखना प्रारंभ कीजिएगा, बस इन सबको फिर मत लिखिएगा। अगर आपको एकदम क्लियर पता हो कि हाँ पृथ्वी पुत्र, वागधारा, कल्प वृक्ष सब निबंध संग्रह हैं, तब आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि हाँ ये निबंध संग्रह है। अगर आपको नहीं पता तो आप चुपचाप ऊपर से नीचे जितनी रचना याद हो आप लिखते हुए चले आइएगा। और ये वाली रचना तो आप जरूर लिख लीजिएगा। पाणिनिकालीन भारत जो इनका शोध ग्रंथ है, आपको इसे याद रहेगा पेपर में कि पाणिनिकालीन भारत इनका शोध ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि और मनु और महापुरुष श्री कृष्ण, इन सब के ऊपर इन्होंने पौराणिक निबंध भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से इनकी रचना भी समाप्त हुई। तो आपको लिमिट कितनी थी? 80 शब्दों में लिखना था, और जितना हम लिख कर आए हैं 80 शब्द की लिमिट होती है, 80 शब्द तक लिखना होता है, और जितना हम लिखे हैं लगभग ये 200 शब्द होगा। इतना आप लिखेंगे तो आपके 2 पृष्ठ आराम से भर जाएंगे पूरे के पूरे। और इससे ज़्यादा आप लिखने का प्रयास भी मत कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर से बढ़ के आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे, मिलना 5 ही नंबर है। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप जिस प्रकार से मैंने लिखा है सेम इसी प्रकार से इसी को आप छाप देंगे या इसी को आप एज इट इज उतार देंगे पेपर में, तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसी सब बातों के साथ आज का वीडियो हम करते हैं समापन। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी का सभी वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को जा कर के ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है
इसके बाद हम निबंध भी पढ़ाएंगे। आप सभी लोग निबंध के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा दीपांशु यादव हिंदी क्लास 12, तुरंत आपको हमारा चैनल टॉप पे आ जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करके, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए, क्योंकि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी की पहचान है कि वो शांति से पढ़ाई करते हैं और मस्त से कूल डाउन रहते हैं। पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल सभी को। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।